नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा शुरू, केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट खुले। पहले ही दिन भारी भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती बनी। सीएम धामी ने किए दर्शन। यूपी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गाजीपुर में बोले, पीएम मोदी ने किया तीर्थ स्थलों का पुनर्विकास। सीतापुर और श्रावस्ती में भी करेंगे चुनाव प्रचार। एनटीसीए ने सभी टाइगर रिजर्व के लिए जारी किया एसओपी। कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज वायरस बाघों को ले सकता है चपेट में। कुत्तों से फैलता है ये वायरस, अलर्ट के आदेश। मसूरी में होम स्टे के नहीं बन पा रहे लाइसेंस, ना हो रहे रिन्यू। संचालकों में भारी आक्रोश। पर्यटन विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। और उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। चारधाम में बर्फबारी होने की संभावना। यात्रा में श्रद्धालु गर्म कपड़े के साथ रखे रेनकोट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आए, जिसके लिए लाखों यात्रियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रशासन और ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उत्तराखंड प्रवेश द्वार मंगलौर भी अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा, जबकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। के लिए मंगलौर जो है उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है और मंगलौर के अंदर तो वो सब कुछ होना चाहिए जो कि वहाँ चारधाम में जहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं वहाँ सब कुछ, वो सब सारी व्यवस्थाएं मंगलौर में भी होनी चाहिए। सरकार ने तो ऐसे उल्टे काम किए हुए हैं कि कुंभ क्षेत्र यहाँ मंगलौर तक लगता नहीं है और हरिद्वार से 260 किलोमीटर ऊपर तक कुंभ क्षेत्र लगता है। तो मंगलौर को पहले सरकार ने इग्नोर किया है और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। सरकार के हाथ में ही मंगलौर की नगरपालिका भी है और उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं है। मैं तो अधिशासी अधिकारी महोदया फिलहाल जो हैं उनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो इसका जल्द से जल्द इंतजाम कराएं, यहाँ पानी की व्यवस्था करें, यहाँ यात्रियों के विश्राम की व्यवस्था की जानी चाहिए। आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और अभी इसको जल्दी से जल्दी हम ठीक, यात्रा शुरू होने से पहले इसको ठीक करवा दिया जाएगा। चंपावत में मीठे रीठे के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध गुरुद्वारा रीठा साहिब में 21 मई से होने वाले 3 दिवसीय जोड़ मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में मेले की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर चाकचौबंद व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए टनकपुर में शाम 8 बजे बाद और सुखीडांग में शाम 7:30 बजे के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आज जो हमारे ये गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है उनके सदस्यों के साथ आज मीटिंग की गई है। निर्णय हुआ है कि जो हमारा वार्षिक जोड़ मेला है वो 21, 22 और 23 मई को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जो भी व्यवस्थाएं थी उनके बारे में काफ़ी गहनता से चर्चा की गई है। कुछ अच्छे सुझाव भी समिति की तरफ से आए हैं और उसमें मुख्यतः ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारा ट्रैफिक का संचालन है वो कटराली गेट के से 8 बजे के बाद जो है पूर्णतः से प्रतिबंध रहेगा। मैं हमारी पूरी कमेटी की प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय और सभी अन्य विभागों के जितने भी अधिकारीगण थे वो सब आए हैं। बहुत ही उन्होंने हमारे साथ बहुत सहयोग के साथ और बहुत ही उनकी तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि जो इस साल का जो मेला है ये आपके अलग कलेवर में मनाया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट बेंच ऋषिकेश के जाने के आदेश को लेकर अधिवक्ताओं में बवाल मचा हुआ है। आक्रोशित अधिवक्ताओं का कहना है, छोटे से राज्य में इस तरह हाईकोर्ट का बंटवारा करना न्याय संगत नहीं है। यदि हाईकोर्ट को नैनीताल से कहीं और स्थानांतरित किया गया तो वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। चंपावत में बार संघ अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। हमारे माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश द्वारा
बेंच को ऋषिकेश में खोले जाने का हमारी बार एसोसिएशन जिला बार चंपावत कड़ा विरोध करती है। इसके उसमें हमने जो है कि एक सांकेतिक प्रदर्शन भी किया है, धरना भी दिया है और इस ज्ञापन की इस निर्णय का हम कड़ा विरोध करते हैं। हमने एक उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को हमने एक ज्ञापन महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया है और आज इस लक्षित के इस जिले के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से निरंतरता दिलाएंगे। रुड़की के तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता और महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पहुंचा और जॉइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री को ज्ञापन सौंपकर चारधाम यात्रियों से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा चारधाम यात्रा के वाहनों पर फिटनेस के दबाव में वाहनों से अवैध वसूली करने के मामले को लेकर जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की कार्यालय पर पहुंचे। कोई भी इसमें गलत तरीके से किसी से अगुवाई कर रहा है 100% उनके साथ अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट करेंगे अपनी तरफ से। आज जैसे बताया आप लोगों की एक वीडियो जो वायरल हुई थी उसका संज्ञान लेते हुए मैडम ने ऑफिस भी शायद शिफ्ट कर दिया, एक फील्ड को शिफ्ट कर दिया है। उसी संबंध में मैंने मैडम को बुलाया है यहाँ पे। अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट और जो वीडियो से प्रूफ पता चलता है कि किसी ने गलत तरीके से अगुवाई की है 100% उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। हिंदुओं की सबसे बड़ी सनातन धर्म की सबसे बड़ी चारधाम यात्रा है जिसकी शुरुआत गाड़ियों के और यात्रियों के रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है और जिस यात्रा की शुरुआत में ही भ्रष्टाचार हो, जिस यात्रा में महिलाओं के लिए कोई शौचालय ना हो, पीने के पानी की व्यवस्था ना हो, गाड़ियों के जो है वहाँ पार्किंग की ना हो, कोई अस्पताल ना हो। आज पहली बार मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बहुत सालों से यात्रा हो रही, पहली बार जो है इन्होंने नए डॉक्टर्स जो है वहाँ अपॉइंट किए। ये भ्रष्टाचार आपके सामने मीडियम के माध्यम से हमने संज्ञान लिया। चौधरी जी के नेतृत्व में आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास आए थे और आज हमने इसे भरपूर तरीके से मुद्दे को उठाया कि भाई ARTO प्रशासन जो है और उसमें कार्रवाई करे। जो लोग उगाई का काम कर रहे हैं, जो लोग हिंदुत्व की कहानी करते थे, डबल इंजन की सरकार लगातार हिंदुओं को जो है कहती थी कि हम उन्हें लेके चल रहे हैं और उसके बाद उनसे ही उगाई का काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है जो सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर व्यंग्य बाण चलाते हुए सरकार की नाकामियों को लेकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहर की बिजली पानी की व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाए ताकि भीषण गर्मी में लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो कल कटौती हुई नहीं, लेकिन आज जैसे ही मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए, आज सुबह से आपने देखा होगा बिजली की लगातार कटौती हो रही है। कभी 13 घंटे, कभी 6 घंटे। इतनी गर्मी में लोगों को परेशान करने का संकल्प इस डबल इंजन की सरकार ने ले रखा है। उसके बाद पानी की किल्लत की बात करें, नलकूप सूख चुके हैं, जलस्तर गिर चुका है। हिमपात नहीं होने की वजह से वैसे ही जल का भारी संकट इस बारी हम लोग को उसका सामना करना पड़ेगा। उत्तराखंड में अब लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के तत्काल बाद निकाय चुनाव प्रस्तावित है, लिहाजा निकाय क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में निर्वाचन विभाग के निर्देशों के मुताबिक 15 मई तक प्रत्येक वार्ड में मतदाता सूची में छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी वार्ड की मतदाता सूचियां हैं उनका प्रकाशन पूर्व में किया गया था, उसके बाद भी कई माध्यमों से ये सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए हैं। तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 9 तारीख से 15 मई तक 1 जनवरी 2024 की अहर्ता के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं। अपने नाम या अन्य जो उसके विवरण हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है उसमें सुधार किया जा सकता है या डिलीशन किया जा सकता है। लक्सर में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन अवैध खनन को अंजाम देने वाले माफिया प्रशासन को चुनौती देने हुए
जमगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन कर राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लक्सर के महतोली गांव के पास खेतों में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है और इसके बावजूद प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में नाकाम है। हालांकि लक्सर तहसील प्रशासन अवैध खनन को लेकर लगातार कार्यवाही तो कर रहा है, लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाना यहां अभी भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। शिकायतें मुझे लगातार मिल रही है और लगातार मैं पटवारी को भी मौके पे भेज रहा हूँ और आज भी मुझे शिकायत मिली है। तो लेखपाल द्वारा जो मुझे बताया गया है कि 2-3 दिन पहले भी ये लोग गए थे, फील्ड में गए थे। हालांकि ट्रैक्टर वाले तो हाथ लगे नहीं, लेकिन जिस खेत से मिट्टी उठी है उसकी इन्होंने पैमाइश कर दी है और जो भी अवैध खनन में जो भी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सघन चेकिंग के लिए हमें बता दिया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करो। हमारे पास फ़ोन नंबर वगैरह भी आ गए हैं, उनको हम यहीं तहसील में बुलवाएंगे और अगर कोई भी खनन से संबंधित कोई भी प्रकार इस तरह का आता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। शहर से लगातार चोरी हो रही बाइकों के राज से आखिरकार पर्दा उठ ही गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसे 5 बाइक भी बरामद की। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार बाइक चोरी हो रही थी, जिस पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरास की मदद से एक संदिग्ध को ट्रैक किया। आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम साहिल है, जो मूल रूप से रामपुर का रहने वाला है और यहाँ हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रहकर रंगाई पुताई का काम कर रहा था। आरोपी ने बताया कि चोरी की बाइकों को बेचने की वो फिराक में था और बाइक के लॉक मास्टर चाबी की मदद से खोलता था। आरोपी के खिलाफ पहले भी रामपुर में 3 मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दिनों कुछ बाइक चोरी की घटनाएं हुई थी, उसमें हमारी जो हल्द्वानी थाने की टीम है उसके द्वारा एक बाइक चोर जो है पकड़ा है। उससे कब्जे से 5 बाइकों की बरामदगी की है। ये बाइकें जो है इसने अलग अलग समय में थाना हल्द्वानी और बनभूलपुरा क्षेत्र से उठाई है। तो इसके कब्जे से 5 बाइक बरामद की गई। कहाँ का रहने वाला है, कोई ये वैसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश रामपुर का रहने वाला है और बनभूलपुरा क्षेत्र में किराए पर रहता है। भानियावाला के संगतियावाला क्षेत्र में निजी कंपनी द्वारा एक मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण उसका विरोध कर रहे हैं और टावर को आबादी क्षेत्र से बाहर लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं टावर का विरोध करते हुए तमाम ग्रामीण डोईवाला तहसील पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए डोईवाला उपजिला अधिकारी अपर्णा ढोंडियाल को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि हम जाँच कराकर जल्दी ही उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। बात रखने आए हैं कि हमारे बगल में ही बन रहा है टावर, तो हम उसके बिल्कुल विरोध हैं कि वो नहीं चाहिए, कि उसकी ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमारे पूरे फ़ोन भी चल रहे हैं। अच्छा, ऐसे कुछ बाहरी मतलब हैवी काम किसी का नहीं है जो उसके बिगड़ ना चले। तो ये शहरों में है, शहरों में तो चल भाई होना ही चाहिए, लेकिन गांव में इसकी आवश्यकता नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये ना लगे, तो हम इसके विरोध में यहाँ पे आए हैं। हम ये चाहते हैं कि ना लगे। इसलिए एसडीएम साहब से वार्ता हुई, एसडीएम साहब कह रहे हैं इसकी जांच करवाते हैं हम और जो है हम इसकी दूरी चेक कराएंगे। मैंने कहा मैडम दूरी चेक कराने का मसला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी भूमि है वो कृषि भूमि है। सब ने जो है धीरे धीरे करके अपना जो है मकान बनाना है। अभी सबके संयुक्त परिवार हैं, धीरे धीरे करके सबके परिवार बनेंगे, पर जब टावर लग जाएगा तो फिर जो है ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी लोगों को वहाँ पर जो है अपने अपने अलग अलग घर बनाने में। भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री दिव्या सेठ शाह ने मथुरा और आगरा में स्थित वाइल्ड लाइफ एसओएस केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने हाथी और भालू संरक्षण पर जागरूकता पहल के बारे में सीखा। अपने विजिट के दौरान दिव्या को हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र, आगरा भालू संरक्षण केंद्र और हाथी अस्पताल परिसर को नजदीक से जानने का मौका मिला, जिससे उन्हें जानवरों को बचाने और पुनर्वास में वाइल्ड लाइफ एसओएस के समर्पित प्रयासों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई। वाइल्ड लाइफ एसओएस टीम द्वारा किस तरह से हाथी और भालुओं को बेहतर रखरखाव, इलाज और आहार दिया जाता है। रामनगर में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग को प्रशासन के संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया। कई झोला छाप डॉक्टर
अपने अवैध क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि मोहल्ला खताड़ी में निश्चय क्लिनिक के नाम से संचालित हो रहे इस अवैध क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह से शिकायत की गई थी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसडीएम द्वारा गठित टीम ने मौके पर जाकर देखा तो उक्त क्लिनिक संचालक डॉक्टर पीताम्बर सिंह टीम को मौके पर क्लिनिक को लेकर कोई भी वैध प्रपत्र नहीं पाया गया। मौके पर भारी मात्रा में दवाइयों का भंडारण भी बरामद किया गया। उत्तरी कताड़ी में निश्चय क्लिनिक में जो प्रैक्टिशनर हैं पीताम्बर सिंह, उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर, जिसके क्रियान्वयन में उप जिलाधिकारी रामनगर ने मेरे को और तहसीलदार रामनगर को इसके लिए नामांकित किया था इंक्वायरी करने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की तो पाया गया कि उनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और वो एलोपैथिक दवाइयों का पूरा भंडारण किए हुए थे और वो कोई भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं कर पाए जिसके ये प्रमाणित होता कि वो प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनको हमने सील करने की कार्रवाई की और उनको 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है CAA में पंजीकरण ना होने की वजह से और अवैध प्रैक्टिस करने के नाम पर। और उनको बोला गया है कि अपने अगर उनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज हैं जो उनको प्रमाणित कर सके कि वो प्रैक्टिस के लायक हैं तो वो प्रस्तुत करने के लिए उनको कहा गया। काशीपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने गुरुवार को MP चौक पर महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हुए महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं पर विचार रखे और देश के लिए महाराणा प्रताप की वीर सोच को उजागर किया। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काशीपुर के अध्यक्ष विजय सोलंकी ने कहा कि अमर बलिदानी महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उनके साहस के चलते ही मेवाड़ हमेशा के लिए अजय रहा। वहीं सूर्य प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि मेवाड़ प्रताप जी ने कई युद्ध के दौरान सूखी घास की रोटी तक खाई लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जिन्होंने अपनी भूमि के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया, अपने सम्मान के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, ऐसे महापुरुष की जयंती है और ये भारतवर्ष ऐसे योद्धा पर गर्व करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी निहत्थे व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उनको आपने देखा होगा कि किसी भी उनके पास एक तलवार होती है, उनके पास 2 तलवार होती थी, क्योंकि उनको ये कहा गया था, उनकी माता ने उपदेश दिया था कि कभी निहत्थे व्यवहार मत करना। अगर उनके सामने कोई निहत्था अगर कोई हो गया हथियार से तो उसको वो अपनी तलवार देने के बाद उससे युद्ध करते। इसी दिन महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था और वो जन्म हम सब के लिए बहुत ही ऐसा एक जन्म था, ऐसे एक महाव्यक्तित्व का जन्म था कि जिन्होंने मुगलों से सदैव मुगलों के समक्ष लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते हुए कभी भी हार नहीं मानी, चाहे भले ही उनके पास 20,000 थे और मुगलों के पास 85,000 सैनिक थे। और कहते हैं ना कि उनका जो चेतक था और महाराणा प्रताप जी का, वो कहते हैं ना महाराणा प्रताप की पुतली गिरी नहीं चेतक मुड़ जाता था। ये बहुत सभी ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि सब इसको जानते हैं और आज महाराणा प्रताप जयंती को हम बड़ा हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये काशीपुर में आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज एक महान योद्धा, एक महान शासक, एक भारत का एक महान हमारे महाराणा प्रताप जी, जिनका 1540 में जन्म हुआ था और जिन्होंने अकबर की उसको नहीं स्वीकार किया और हल्दी घाटी के युद्ध में भी इन्होंने बहुत एक महान कार्य किया और उसमें एक बड़ी युद्ध लड़ा। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि आज काशीपुर में बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है और एक ऐसे महान योद्धा को याद किया जा रहा है। आज एक महाराणा प्रताप की जयंती ऐसे महापुरुष देश के ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने देश की विदेश में अपने शौर्य का लोहा मनवाया, अपने देश प्रेम की भावना को लोगों तक संदेश पहुंचाया, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए और देश सर्वोपरि है, ये संदेश उन्होंने दिया। क्षत्रियों में जो महाराणा प्रताप का शौर्य है, उन्होंने अपने देश और अपने क्षेत्र के लिए
और अपने क्षत्रिय समाज का गौरव इस समाज के आगे रखा है। बाघ से कुत्तों को खतरा होना ये तो आम बात है, लेकिन ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि कुत्ते बाघों और गुलदार के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। देश में टाइगर को कुत्तों से खतरा पैदा हो गया है और इसी खतरे को भांपते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने देश के सभी टाइगर रिजर्व के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है, जिसमें टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में रह रहे आवारा कुत्तों का टीकाकरण और बधियाकरण करने के सहित कई निर्देश दिए गए हैं। बाघों को कुत्तों से सीधे तौर पर तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन कैनाइन डिस्टेंपर डिजीज नामक वायरस जो कुत्तों में तेजी से फैल रहा है, ये बाघों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। डिस्टेंपर वायरस जो है ये एक संक्रामक बीमारी है जो फेरल डॉग्स या जो हमारे आवारा कुत्ते होते हैं इनसे कैट फैमिली यानी कि टाइगर्स और लेपर्ड्स में फैलती है और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके कई इंसिडेंट पूरे विश्व में रिपोर्ट हुए हैं और भारतवर्ष में भी कई क्षेत्रों में CDV की रिपोर्टिंग हुई है। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के भी कई टाइगर रिजर्व में इसकी रिपोर्टिंग हुई है। कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के चौहड़पुर रेंज सहसपुर के गश्ती दल ने गौरव गुलेरिया, विजय कुमार, अशोक चंदेल, ओम प्रकाश अवैध शिकार की मंशा से अवैध रूप से आरक्षित वन क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इनके पास से बंदूक, 12 बोर के कारतूस जब्त किए। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम शिकार करने की नियत से सरकारी जंगल में घुसे थे। कल दिनांक 8/5/2024 को साढ़े 7 PM पर चौहड़पुर रेंज के डोबरी बीट के कक्ष संख्या 2C में वन विभाग के गश्ती दल गश्त कर रहे थे। तभी इनको 3 आदमी संदिग्ध अवस्था में वन क्षेत्र में घूमते दिखाई दिए, तो उनको रोकने का इशारा किया, जिसमें से 2 आदमी तो मौके पर रुक गए। एक आदमी जिसके कंधे में काला बैग रखा हुआ था वो भाग गया। थोड़ी गश्ती दल के द्वारा उसका पीछा किया गया और कुछ समय पश्चात वो व्यक्ति भी पकड़ा गया और उस समय उसके हाथ में बैग नहीं था। फिर आदमी ने उससे पूछताछ की तो उससे बैग बरामद की गई। उसके काले बैग में एक हस्त निर्मित बंदूक मिली तथा 5 जिंदा कारतूस मिले। उपयुक्त व्यक्तियों को पकड़कर वो फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट में सैन्य कार्रवाई की जा रही है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम गौजानी मुख्य मार्ग से कानिया, चोरपानी, कोटद्वार रोड और लखनपुर को आने वाली सड़क में कई स्थानों पर गहरे गड्ढे लोक निर्माण विभाग की पोल खोल रहे हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार प्रदेश के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही सड़कों का जाल बिछाने का दावा कर रही है, तो वहीं रामनगर विकासखंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने इस सड़क को लेकर सरकार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर इस सड़क को ठीक नहीं किया गया तो वो जनता के साथ मिलकर इस सड़क पर धरना देने के साथ ही अधिकारियों का घेराव करेंगे। जो रोड आप देख रहे हैं ये बाईपास रोड है, जो गौजानी से मुख्य मार्ग से गौजानी चोरपानी होते हुए यहीं से लोग सैकड़ों लोग रोजाना जो है ब्लॉक, तहसील और सिविल कोर्ट और वहीं से लखनपुर मार्केट की तरफ को निकलते हैं। कई बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी आप देख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े गड्ढे इसमें हो चुके हैं और कई बच्चे इसमें स्कूल के बच्चे चोटिल हो चुके हैं और टुक और टेम्पो जो यहाँ से निकलते हैं वो कई बार पलट चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर चोटिल हो चुके हैं, जिसको लेकर मैंने पहले भी विभाग को अवगत कराया था और गड्ढा ऐप में भी मैंने ये मामला डाला था, जहाँ एक और सरकार कहती है कि हम उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाएंगे, वहीं हमारी पूरी विधानसभा में इसी तरीके के गड्ढे हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। मैंने विभाग को आगाह किया है, यदि जो है हफ्ते भर के अंदर इस रोड को ठीक नहीं किया गया तो मैं यहीं पर जनता के साथ जो है धरने पर बैठने को मजबूर हूँगा। एक बार पूर्व प्रमुख जी ने ये पैच ऐप है उसमें डाला था कि रोड में गड्ढे हैं, तो हमने उस समय पैच बना दिए थे और उनको भी अवगत करा दिया था, जिससे वह संतुष्ट थे। उसके बाद पेयजल निगम ने आपके ओवरहेड टैंक बनाए हैं और जब बोरिंग हुई तो बोरिंग में जो पानी निकलता है उसको रोड में उन्होंने छोड़ दिया था, हमने उनको कई बार अवगत भी कराया। अब वो टूट गया, उन्होंने अपना ओवरहेड टैंक बन गया है, पानी चल गया है वहाँ पर, तो अब हम उस रोड को गड्ढा मुक्त कर देंगे क्योंकि वो पेयजल निगम के कारण टूटा, वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ उनके पानी चलने से, परंतु हम उसको 1-2 दिन में काम लगा देंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।